सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले और सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव और कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार मल्ल ने सिवान में प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़े कार्यक्रम की जानकारी दी है। सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 8 अक्टूबर से उनकी जयंती 11 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रमोद कुमार मल्ल ने बताया कि दिनांक 8, 9 एवं 10 अक्टूबर 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सिवान जिला मुख्यालय पर सिवान विकास संवाद एवं कार्यशाला आयोजित किया गया है। दिनांक 8 अक्टूबर को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सक अपनी मुफ्त सेवाएं देंगे। दिनांक 9 अक्टूबर को कृषि संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें अनुभवी वैज्ञानिक अनुभवी किसान सिवान के किसान भाइयों के बीच अपने अनुभव को साझा करेंगे, साथ ही किसान के जिज्ञासाओं के समाधान की पहल करेंगे। दिनांक 10 अक्टूबर को शिक्षा, रोजगार, भारत की सनातन संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें सिवान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि से जयंती पर आयोजित है। इसमें 3 दिन का कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि से लेकर 8, 9 और 10 तक इस सिवान में आयोजित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र के जो जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था समग्र विकास का बिहार का, और उस विकास में सिवान कहाँ खड़ा होता है, तो इन विषय पे स्थानीय जो प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र के विधा के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में हम लोग एक संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 8 तारीख को इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का कैंप लगाया गया है, और इस क्षेत्र के डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर्स आके इस पर संवाद करेंगे। अगले दिन कृषि के ऊपर में है, उसके बाद शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के ऊपर में है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में है। एक बृहद संवाद के साथ में इस क्षेत्र के लोगों की जो भावनाएं हैं और उनके द्वारा जो जानकारी मिलेगी, उसको हम लोग 11 तारीख को पटना के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। ये कार्यक्रम सिवान में कहाँ होगा और कहाँ कौन करेंगे? ये आपके सिवान से जो मैरवा रोड जाती है, एकदम सिवान शहर के बीच में ही है, और गंडक कार्यालय के ठीक सामने ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और ये संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। इस संगोष्ठी से किस तरह के फायदे लोगों को होंगे? देखिए, एक तो इस क्षेत्र के जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको चिन्हित करने का काम, और इस क्षेत्र में जो महान योगदान अपना कर चुके हैं, उन लोगों के नाम से सम्मान, और जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के में हो, या रोजगार में आपके व्यापार में हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हो, तो हर क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के कार्य के उद्देश्य से किया गया। जब महिला सशक्तिकरण की बात की, तो महिलाओं को किस तरह आत्मबल मिलेगा कि वो रोजगार मिले? जी, आपकी बात सही है। देखिए, रोजगार तो मिलना चाहिए, और आपको मैं नाम देना चाह रहा हूँ कि मैनावती श्रीवास्तव जी एक लोक गायिका थी, इसी क्षेत्र की पचरुखी की रहने वाली है। वो 50 लोगों को रोज़गार वो देती थी। तो हमें तो रोज़गार पाने और रोज़गार देने वाले लोग भी चाहिए, जो इस क्षेत्र में लोगों का सम्मान बढ़ा सके। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, उसको लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, इस समय तो हम लोगों ने सभी अपने जो पैक्स अध्यक्ष हैं, सभी अपने मुखिया लोग हैं, सरपंच लोग हैं, उस क्षेत्र के जो समाज में अपनी दिशा अच्छी पहचान रखने वाले लोग हैं, समाज में जो निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग हैं, लोगों को जागृत करने वाले लोग हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है। और चूँकि एक संगोष्ठी का कार्यक्रम है, इसमें लोगों के एक मुख्य रूप से विचार सुनने का, और फिर उस विचार पे आगे हम लोग संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा हम लोग क्या मांग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका एक कार्यक्रम है। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? जी, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील यही है कि जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में और लोगों को भी आगे प्रेरित करने के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार और उसका सम्मान करें। मैं एक संयोजक की भूमिका इसमें निभा रहा हूँ कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते। सर, ये क्या लगता है कि हेल्थ कैंप इसके बाद ये हर प्रखंड में लगाया जाएगा, सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएगा शहर तक? जी नहीं, ये तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले, महीना भर पहले हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप करौली के प्रखंड में लगाया था, और अभी यहाँ पे लग रहा है, और ये लगातार लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी सभी डॉक्टर लोगों को ये कम से कम कर रहे हैं कि आपने तो पढ़ा लिखा, अच्छी अपनी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन महीने में कम से कम एक दिन समाज सेवा के लिए दीजिए, ऐसे प्रेरित लोगों को करके, तो निःशुल्क, और इस दिन निःशुल्क है, वो गरीब दीन दुखियों को कम से कम मुफ्त में सलाह और जांच हो सके, उनका इलाज हो सके। तो सरकार तो अपना पहल अलग अलग क्षेत्र में करती है, लेकिन एक आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है
कि अपने समाज में भी हम कुछ अपने पढ़ाई का योगदान दे सकें। सर, सामाजिक कार्य के थ्रू ही समाज की सेवा करें कि नेता बन के भी सरकार से मांग करके समाज की सेवा करें? देखिए, जब नेता बनना सामाजिक क्षेत्र का एक एक्सटेंशन होता है। जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तो पब्लिक कहती है कि नहीं, आपको जनप्रतिनिधि बनना है, तो उस समय जिनको पब्लिक चूज करते हैं वो नेता बन के काम करता है। लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं है, लेकिन नेता बनने का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, वो अपनी बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखने का उनको अवसर मिलता है। और सामाजिक कार्य करना तो कोई नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी करता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो समाज की सेवा करते करते फिर राजनीति में आ जाते हैं। तो क्या लगता है अभी चुनाव आने वाला है और वैसे समय में अभी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, तो सेवा करते करते राजनीति में आ जाता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पब्लिक अगर आपकी बात करती कि नहीं, आप ये मुहर लगाती है, तो वो लोग वो काम करते हैं। राजनीति सामाजिक क्षेत्र का एक एक्सटेंशन है, वो विकल्प नहीं है, वो एक शुरुआत और अंत नहीं है, वो बीच में कहीं पड़ाव हो सकता है। तो राजनीतिक अगर कोई किसी का पेशा है तो मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति समाज क्षेत्र का कार्य कर, सामाजिक कार्य करने का एक माध्यम हो सकता है। सर, एक सवाल कि आप जो यूपी के मुख्यमंत्री, उनके साथ भी आप कार्य किए हैं, उससे क्या गुण मिला है कि सीमांत को उस तरह से बदला जाए? क्या कुछ आपने सोचा? देखिए, हमारा तो हिंदुत्व के लिए, मैं राष्ट्रवादी अभियान के लिए, हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करते रहे। मेरा झुकाव जयप्रकाश नारायण जी भी एक राष्ट्रवादी अभियान में, जिन्होंने 1977 में इस कार्य को, मैं जब हाई स्कूल का परीक्षा दे रहा था तो उस समय उनके आंदोलन को मैंने देखा है। 74 से 77 का आंदोलन मैंने फील किया है। तो बिहार को विकास के लिए जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, उनका भी राष्ट्रवादी एक अभियान था। तो इसी तरह से गोरक्षपीठ ने भी राष्ट्रवादी अभियान में बहुत काम किया है। भगवान राम के मंदिर को बनवाने में श्री गोरक्षपीठाधीश्वर प्रवीण अवधनाथ जी महाराज उसके नायक रहे हैं। तो एक भगवान राम तो पूरे देश के नायक हैं, और भगवान राम के आदर्शों पे हम चलने की अब कोशिश करें तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि यहाँ तो पूरे भारतवर्ष में 25-30% लोगों के नाम में राम जुड़ा हुआ है। तो आखिर उस आदर्श को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं हर उस राष्ट्रवादी अभियान के साथ में जुड़ के जहाँ मौका मिलता है मैं योगी आदित्यनाथ के साथ आप कितने लंबे समय से जुड़े हुए? मैंने योगी जी के साथ और संघ परिवार के साथ, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोगों के साथ में मिलकर मैंने कार्य किया है, और लगभग 20-22 वर्षों से मैंने कार्य किया है।